हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का लेक्चर नंबर 3 ईवीएस में चैप्टर नंबर 16 का द हैवी बॉडीज। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था। हमने हैवी बॉडीज़ के बारे में जाना। नाउ अब आपकी एक्सरसाइज है, तो आप एक्सरसाइज पर आ जाइए। तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको ए बी ई पार्ट तक दे रखा है, अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है। तो एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले आते हैं ए पार्ट पर। ए पार्ट पे आपको एमसीक्यू दे रखा है, तो एमसीक्यू देखते हैं। पहला वाला एमसीक्यू क्या है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वाटर? कितने पार्ट में अर्थ के वाटर है? 1/3 पार्ट, 2/4 पार्ट, या फिर 3/4 पार्ट, या फिर 4/3 पार्ट। हम लोगों ने देखा था कौन सा था? 3/4 पार्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड वन। ओके, अब देखते हैं सेकेंड वाला। देयर आर दीज नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे पास इतने नंबर में प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। 7 हैं, 6 हैं, 8 हैं, या फिर 10 हैं। कितने बच्चों प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। थर्ड वाला देखते हैं। द अर्थ इज द पार्ट ऑफ, अर्थ पार्ट है किसका? सोलर सिस्टम का, इकोसिस्टम का, म्यूजिक सिस्टम का, या फिर नन ऑफ दीज। तो अर्थ म्यूजिक सिस्टम का तो पार्ट है ही नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे गलत हो गए। इकोसिस्टम अर्थ के अंदर आता है, ना कि अर्थ के सिस्टम्स में आता है। तो इकोसिस्टम भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हैवी बॉडीज पूरा चैप्टर हम लोगों ने किसके ऊपर पढ़ा था? सोलर सिस्टम के ऊपर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोलर सिस्टम। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट। अब देखते हैं फोर्थ वाला। वी सी ऑफ फुल मून। हम लोग देखते हैं पूरा मून। कब देखते हैं हम लोग? अमावस्या में या फिर पूर्णिमा में, या बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, और बोथ भी नहीं होगा। क्या होता है? 14 डेज तो इंक्रीज होता है मून, फिर फुल मून बनता है, और फिर कम होने लग जाता है। जो पूरा मून बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? पूर्णिमा में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड वाला। तो बच्चों, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, और फोर्थ का थर्ड। तो ये हो गए हमारे ऑप्शंस। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपको क्वेश्चंस आंसर दे रखे हैं। हाउ मच? 6 क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं, 6 तो अच्छी क्वांटिटी होती है। चलो देखते हैं फिर। एक्सप्लेन द सोलर सिस्टम, नेम ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। एक्सप्लेन करना है सोलर सिस्टम को, और 8 प्लैनेट्स बताने हैं।
बच्चों क्या है, द सन अलॉन्ग विद द 8 प्लैनेट्स के अलग एंड अदर हैवी बॉडीज इज नोन एज सोलर सिस्टम, और अदर हैवी बॉडीज को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। द 8 प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं किसके, सोलर सिस्टम के। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन अर्थ इज कॉल्ड आ ब्लू प्लैनेट। एक्सप्लेन, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखिए बच्चों, बच्चों वाटर कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो अर्थ के पास क्या है, बिकॉज 3/4 पार्ट ऑफ वाटर, अर्थ इज वाटर, तो 3 से 4 पार्ट उसका क्या है, वाटर तो गिरा हुआ है, यानी कि अगर 4 पार्ट है तो 3 पार्ट में वाटर और 1 पार्ट खाली है। तो इतना ज़्यादा पानी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नंबर 3 वाला देखते हैं क्या, वाई इज द सन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो बच्चों ने पूछा था वाई इज द सन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। ये हम लोग को लाइट देता है और हीट देता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th वाला क्या है, वाई डज द मून हैव फेस। क्यों मून के पास अपने फेसेस होते हैं? क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि सन के पास, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, जो रिफ्लेक्शन से आ रही वो रही, कभी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ गया कभी कम आ गया, तो उसके हिसाब से डिपेंडेंट हो जाता है। तो मून हैज फेसेस बिकॉज मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो जो रिफ्लेक्ट आ रहा है उससे वो ग्लो कर रहा है, तो जितना रिफ्लेक्टन आ रहा है उतना ग्लो करेगा। तो मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो उससे रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से उसके पास क्या रहता है, उसके पास फेसेस होते हैं डिफरेंट कि कभी बिगर होता है कभी स्मॉल हो जाता है। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th वाला हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन पूर्णिमा एंड अमावस्या मून। एक्सप्लेन करना है हमें पूर्णिमा और अमावस्या का मून।
तो फुल मून कॉल्ड पूर्णिमा after goes to decreasing till तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन पूर्णिमा एंड अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या को हमें एक्सप्लेन करना था। तो फुल मून आर कॉल्ड पूर्णिमा, फुल मून को क्या कहते हैं पूर्णिमा। आफ्टर गोज टू डिक्रीजिंग टिल वी सी नो मून, जब तक डिक्रीज हो, जब हमें कोई मून ना दिखे, तो दिस डे इज कॉल्ड अमावस्या। उसे क्या कह देते हैं, अमावस्या कह देते हैं। बच्चों सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग को दिखा है व्हाट इज द कॉन्स्टेलेशन एंड नेम दैम ऑफ ऑल। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, group of stars are called constellation. Three of them उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। तो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। थ्री ऑफ देम आर उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। तो तीन ये हैं हमारे पास। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स और अभी तक टिक द करेक्ट देखे। अब देखते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या दे रखा है, तो आप इसी पे टिक कर लेना। द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डेफिनेट शेप और पैटर्न आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन आएगा आपका कहाँ, फर्स्ट 2 3 4 5, 5 ब्लैंक्स छोड़ने के बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। फिर क्या दिया हुआ है, द डैश इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। किसमें प्लैनेट में लाइफ है, अर्थ के अंदर है। तो अर्थ क्या है हमारा, सेकेंड। थर्ड, द नेम ऑफ अवर गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी को कहा जाता है क्या, मिल्की वे, यानी क्या है कि दूधिया सी है, क्योंकि स्टार्स की वजह से। तो एक खाली है, फिर क्या है, थर्ड आएगा। नाउ फोर्थ वाला, थर्ड फोर्थ, डैश पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज वाटर एंड रेस्ट इज लैंड। डैश पार्ट हमारा क्या है, वाटर का है, और रेस्ट पार्ट क्या है हमारा, लैंड का है। तो कौन सा है वो है 3/3। तो 3/3 4th, 3/3 4th आ गया। फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है हमें, द सन इज बिग बॉल ऑफ फायर एंड मैनी। सन हमारा क्या, बहुत बड़ी फायर बॉल है, और मैनी स्टार्स। तो स्टार्स कहाँ दिया हुआ है इसमें, गैसेस भी दिया हुआ, तो गैसेस ले लेते हैं। तो गैसेस क्या दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ से पहले दिया, यानी कि क्या आएगा 4 5 गैसेस। और उसके बाद 7, डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। डैश हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कौन है हमारे नेचर की सैटेलाइट, 6 वाला। द कलेक्शन ऑफ 7 स्टार इज आल्सो एज, 7 स्टार के कलेक्शन को कहा क्या जाता है, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि 5th 6th। अब देखते हैं
आपका 7 डैश इज द नेचुरल गैलेक्सी ऑफ द अर्थ। डैश हमारी नेचुरल गैलेक्सी है किसकी? अर्थ की। तो ये कौन, इसका क्या है? मून। तो मून कौन सा है? 7th इसके बाद आएगा। फिर देखते हैं 8th, इन द नेचुरल पॉट डैश आर सी बी सीन। कौन सा स्टार हमें मिलता है? पोल स्टार। तो पोल दे रखा है इसमें 8। अब देखते हैं 9 वाला, दीज आर डैश जॉनिक साइंस। 12 साइंस हैं तो 9। तो ये ऑर्डर है बच्चों 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 4, 3। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो ऊपर दे रखे हैं आप उन पे लिख लीजिए ऐसे एज इट इज, यही ऑर्डर है। अब देखते हैं डी, वन वर्ड मैं आपको बता देती हूँ। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम्स? कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। दूसरा, राइट द नेम ऑफ प्लैनेट विच हैव लाइफ। जिसमें लाइफ है वो प्लैनेट कौन सा है? वो प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड क्या दिया हुआ है? वॉट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? स्पेयर, राउंड, स्पेयर ले लेते हैं। नंबर 4th, द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी। अवर गैलेक्सी को क्या कहते हैं? मिल्की वे, दूध या रास्ता। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वन हम लोगों को क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? हमारी नेचुरल सैटेलाइट को क्या कहा जाता है? दैट इज मून। क्या है? मून है। अब ई पार्ट दे रखा है ट्रू फॉल्स। क्या दिया हुआ है ट्रू फॉल्स में? पहला, द अर्थ इज स्पेयर इन शेप। अर्थ हमारा स्पेयर है शेप में। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था बच्चों, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं, द मून इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मून? नहीं बच्चों, नेचुरल सैटेलाइट है मून, लेकिन नेचुरल है, नेचर से मिली है हमें, हमने कहीं से वो नहीं हुई। तो ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड वाला देखते हैं, द स्टार डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार के पास अपनी लाइट नहीं होती, तो ये क्या है? फॉल्स, होती है। फोर्थ वाला देखते हैं, प्लैनेट्स मूव इन देयर डेफिनेट पाथ कॉल्ड एक्सिस। जो प्लैनेट मूव करते हैं अपने डेफिनेट पाथ्स पे उसे एक्सिस कहते हैं। इट्स ट्रू। फिफ्थ वाला देखते हैं, ध्रुवा तारा इज द पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। ध्रुवा तारा पार्ट है ग्रेट बियर का। ये क्या है बच्चों? ट्रू है। तो बच्चों ट्रू फॉल्स देख लिया आपने। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, 4 ट्रू, 6 ट्रू। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहले हमने टिक द करेक्ट करे, फिर हमने क्वेश्चन आंसर्स करे, फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने आपको नंबर लिखवा दिए जो आपको हैं, और आपके डी हम लोगों ने ये 1 वर्ड्स देखे, और 1 वर्ड्स के बाद हम लोगों ने ट्रू फॉल्स देखे। तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको इसे अच्छे से लर्न करनी है, राइट करनी है, रीड तो करना ही है। चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था, हैवी बॉडीज, और इसमें एक माइंड मैप्स दे रखा है, वो आप देख लेंगे अपने आप से अच्छे से, और इसे माइंड में सेट कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।